हेलो जी। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गुड इवनिंग से। और खुशी की लविका में आपका स्वागत है। होप सो आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ध्यान भी रख रहे होंगे जो सब रखते हैं। तो लुक को और फेस को करे थोड़ा सा अवॉइड। तो थोड़ा सा 2-3 दिन से थोड़ा सा टेंशन सी चल रही थी और मुझे लग रहा है कि आफ्टर पूजा के बाद कोई ब्लॉग वगैरह मैंने डाला भी नहीं है। कई दिन का गैप हो गया। गैप क्या हुआ, हस्बैंड जी की हो गई थी तबीयत ख़राब। उनको अचानक से पेन हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा टेंशन में हो गई थी। 3 से 4 दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई है। ऑलमोस्ट आज जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। यही होता है जब भी हम कोई फंक्शन या कुछ भी मतलब अटेंड करते हैं, उसके बाद बच्चे, मैं या हस्बैंड जी कोई ना कोई ज़रूर बीमार हो जाता है। उसकी वजह से हो जाता है गैप। तो थोड़ा आज वो ठीक हुए हैं और थोड़ा लुक भी मेरा भी ऐसा ही हो रहा है कि मतलब कुछ ऐसे ही मन ठीक नहीं था, तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो आज थोड़ा सा ठीक हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ। मैं तो अच्छा ही फील कर रही थी, बीमार नहीं थी, मैं ठीक थी। पर ये कि हस्बैंड जी की जब तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा टेंशन हो ही जाती है। और बच्चे हैं इस टाइम अपने बाबा के साथ पी रहे हैं चाय। खुशी ही पी रही है चाय और वो कर रही है। और मैं यहाँ लेके बैठी हूँ अपनी मटर। 1 किलो मटर है, मैं इसको छील रही हूँ। एक तरफ चाय है, जब बच्चे चाय पी रहे तो अपने लिए भी चाय रहा नहीं जाता, तो थोड़ी सी चाय अपनी भी बना ही लेती हूँ। चाय तो कितनी बार भी पी लूँ उतनी ही कम है। मटर छिल रही हूँ, 1 किलो मटर है और इसको रखूँगी मैं थोड़ा फ्रोज़न के लिए। इसको फ्रोज़न करके रखूँगी, थोड़ा काम आ जाती है। तो पहले छीलते हैं मटर और एंजॉय करते हैं अपनी चाय, फिर मिलते हैं आगे के काम के लिए। कोशिश है ब्लॉगिंग की जाएगी, अब करूँगी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कर रहा था फ्रिज को मतलब डीप फ्रेश। तो डीप फ्रेश करने के बाद थोड़ा सा फ्रिज काफ़ी टाइम से मैसी हो रहा था, तो सोचा था कि उसी की सफाई कर दूँ। तो उसकी सफाई के लिए मैं फ्रिज को कर ली थी कुछ जगहों से काली, और करते हैं हम अपने फ्रिज को क्लीन। इतना हमारा पानी हो जाएगा मटर के लिए, फ्रोज़न के लिए, इतना हम अपना फ्रिज को क्लीन करेंगे। एक काम नहीं, एक टाइम 2 काम करते हैं। लेट्स गो। मैंने सबसे पहले फ्रिज की सीट्स है, थोड़ा सा ना, ये भी दिवाली पे मंगाई थी और देखो कितनी पुरानी हो गई है। 1 मिनट ऐसा खड़ी है, मेरे मैट धो लेनी है। ये मेरे को काम नहीं दी खिची का कर ले। ऑलमोस्ट मेरी मटर का काम भी यहाँ पे है, हो गया है। और इसकी जो बनाने की विधि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने शुरू कर दी अपनी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग करने का एक और कारण भी कि फेस्टिवल जैसे कि आ रहा है और बच्चों के साथ में छोटे छोटे काम भी मेरे नहीं हो पाते। और जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो अपने कुछ कामों को मैं पहले से ही करके रखती हूँ जिनको हम कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रिज को आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो फेस्टिवल से पहले एक बार और करना, क्योंकि त्यौहार कोई भी हो उसकी शुरुआत घर की साफ़ सफाई से ही होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ साथ मैं अपने घर को भी थोड़ा सा क्लीन करके रखूं, और जितना हो पाता है मैं कर पाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट ही होते हैं। तो मेरी अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि अभी जैसे जैसे त्यौहार करीब आएगा तो मेरे बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे उनको स्टेप बाय डे के अकॉर्डिंग करूँगी कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मेरी कोई भी अपनी टाइम प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। जिस टाइम मेरे पास फ्री होता है तो मैं उस टाइम कुछ भी काम को लेके बैठ जाती हूँ। मेरे लिए टाइमिंग मायने नहीं रखती। तो जैसे जैसे फेस्टिवल अब करीब आएगा मैं थोड़ा मेरे काम करने की, घर के कामों को लेकर के थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी। तो काफ़ी अभी काम है, फेस्टिवल तो बहुत बाद में है। कुछ चीज़ों को बना के रखना है और जो कुछ विंटर के हमारे कपड़े हैं उनको भी अपना ऑर्गेनाइज़ करके उनकी जगह पे रखना है। तो कुछ मौसम भी ऐसा चेंज हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अभी कपड़ों को रखे ना रखे। और हम तो खैर अभी, मैं तो घर नहीं पहन रही हूँ विंटर के कपड़े। तो हस्बैंड जी भी अभी कपड़े पहन रहे हैं और बच्चे तो पहन ही रहे हैं, जो कि उनको भी ज़रूरत है। होली तक तो मैं उनको गर्म कपड़े पहनाती हूँ हर साल ही, तो उनको तो पहनाऊँगी। बाकी जो और बाकी मेरे ब्लॉग जो था वो नाइट में ही छूट गया था क्योंकि किट्टो पर कर रही थी परेशान। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो
ब्लॉग है जिसमें कि मैं रात भर सोई नहीं थी क्योंकि खुशी और बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया। तो मैंने 7-8 बजे डिसाइड किया तो सोने से अच्छा है पहले हम अपने कामों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने सबसे पहले गैस वगैरह तो मेरी क्लीन थी, फिर भी एक बेसिक तो क्लीनिंग कर ही देती हूँ, बेसिक क्लीनिंग कर दी थी। और किट्टू रही थी यहाँ पे सो और देखिए खुशी अभी भी जाग रही है, वो नहीं सोई पूरी रात। तो इस चक्कर में मैं नहीं सोई और मुझे अपने काम पहले करने थे। तो मैंने सोचा कि चलो नहाना वगैरह कर लेते हैं और बर्तन वगैरह सफाई बाद में करूँगी। तो मैं सबसे पहले चली गई थी नहाने। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने किचन को कर दिया बिल्कुल क्लीन और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ और स्टार्ट ले लिए मैंने हाथ में झाड़ू। तो हमारी जो हेल्पर दीदी हैं तो वो 2 से 3 दिन की छुट्टी पर है, हो गई है शादी में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग। और ये जो मेरा सूट किया है खुशी ने किया है, तो वो उसने कोशिश करी है सूट करने की। तो यहाँ पे मैं अपना नहा धो के साफ़ सफाई करके हो गई थी बिल्कुल फ्री। तो बच्चों के भी यहाँ दोनों बच्चों के कर दिए थे मैंने कपड़े चेंज। आज उनको नहलाया नहीं था क्योंकि थोड़ा उनको सर्दी जुकाम हो रहा था, खांसी भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने उनकी उनकी पॉलिश करके उनके कपड़ों को कर दिया चेंज और लग गए अपने काम पर। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बस इस चीज़ का रिलैक्स था कि जो काम मेन थे वो मेरे हो चुके थे। हाँ जी, हेलो गाइस। तो नहा के थोड़ा खुशी चलाने लग गई थी फ़ोन, तो इस वजह से मैं साफ़ सफाई कर ली थी। मैंने साफ़ सफाई करके किचन में बस बर्तन मेरे रह रहे हैं और दोनों बच्चों के मैंने कपड़े बदल दिए हैं। लगा दो, इसको लिपस्टिक लगानी होती है। हाँ, और दोनों बच्चों के मैंने कपड़े बदल दिए हैं और नहलाया नहीं है क्योंकि दोनों को ही खांसी जुकाम हो रहे हैं, इस वजह से आज नहलाया नहीं। तो कल है संडे, तो कल मैं नहलाऊँगी, कोशिश करूँगी कि नहलाऊँगी। वैसे तो धूप निकल रही है पर जुकाम खांसी हो रही है तो कभी, इसलिए मैं बच्चों को नहलाया नहीं। और इसको देखो, नाश्ता भी किया नहीं है मैंने और तो रुक जाए तो मैं तो कुछ करूँ नाश्ता वगैरह लगाऊंगी। तो देखते हैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ। बर्तन वगैरह भी थोड़े से, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, मम्मा मैं भी यहाँ पे लगा दो। हेलो गाइस, दोपहर का ब्लॉग ऐसे ही छूट गया था। मैं बच्चों को मिला दिला के चाय नाश्ता करके मैं गई थी सो, क्योंकि मैं थी पूरी रात की जगी हुई। बच्चों ने मुझको सोने नहीं दिया, 6-7 बजा दी। फिर फाइनली मैंने सोने का करा कैंसिल प्रोग्राम। अपने काम वाम करके नहा धो के साफ सफाई का काम निपटा के मैं सो गई थी। और खैर अब बन रही हूँ चाय। आई लाइक टी चाय, बता नहीं सकती मुझे कितनी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है चाय। तो लो जी, हस्बैंड जी की डिमांड है कि हमें बनाना है बेसन का चीला। तो अब लगेंगे हम दूसरे काम पर। इस तरह जैसे कि आपको पता है हमने चढ़ाई की कढ़ाई, तो चाय के काम को स्टॉप करते हैं, चढ़ाते हैं तैयार। बनाते हैं बेसन का चीला। बनाते हैं सुरभी, जीरा और यहाँ लग गई हूँ मैं अपने चीले की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं जो भी जितने भी मसाले होते हैं, तो सूखे मसाले, उन सबको मैं सबसे पहले डाल लेती हूँ जिसमें भी मुझे चीले का बैटर बनाना है। तो उन सारे मसालों को अच्छे से मैं मिला लेती हूँ कि इससे क्या होता है कि अगर हम बेसन के ऊपर मसाले डालते हैं अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं सारे सूखे मसाले को अच्छे से मिलाती हूँ और मिलाने के बाद डालती हूँ इसमें बेसन। और बेसन को मिलाने के बाद हम एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को तैयार करेंगे कि इससे क्या होता है कि बेसन में गांठें वगैरह नहीं पड़ती है और हमारा एक अच्छा और परफेक्ट बेसन बन जाता है।
मतलब बैटर बन गया। यहाँ सबसे पहले मैंने सूखे मसालों और बेसन को अच्छे से कर लिया मिक्स, और यहाँ मेरी सोयाबीन भी एक तरफ हो गई है तैयार। अब मसाले और जो बेसन में हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने जो चीले का जो बैटर है उसको रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैटर हो गया ऑलमोस्ट तैयार। तो मैं लग गई चीले बनाने में। और मेरे साथ आज मिस्टेक क्या हुई कि जैसे कि मैंने जो चीले का नॉन स्टिक तवा है ना, वो हमारी जो हेल्पर दीदी उन्होंने उसको ज़्यादा मतलब लोहे पत्थर वगैरह से घिस दिया है, तो पहले वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और तो मैंने उसको बगैर रेडी करे ही चीला डाला पहला वाला, और आप देखिए मेरा पहला वाला चीला कैसा हो जाएगा। तो पहले तवे को रेडी करना होता है, पानी और तेल डाल के उसको प्याज वगैरह से घिस सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह हो उससे उसको साफ़ करना होता है। वो मैं करना भूल गई, मैंने डायरेक्ट ही तवे को क्लीन करके चीला डाल दिया। तो देखिए मेरा चीला मतलब पलट ही नहीं रहा था, चिपक गया था, और मेरा पहले ही चीला हो गया था ख़राब। तो मैं काफ़ी कोशिशें कर रही हूँ उसको हटाने की, और वो जैसे कि हट नहीं रहा। तो कभी कभी हो जाता है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, मुझे अच्छे से पता था कि चीज़ हो सकती है, पर फिर भी मैंने रिस्क लिया। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी कभी हमें नुकसान दे देता है। यहाँ एक तरफ बन रही है मेरी चाय, तो मैंने यहाँ पे तेलों को इस तरीके से प्लेट में डाल के फिर दोबारा उसको रोल करके सेका। चलो हस्बैंड जी को नहीं दूँगी, खुद खा लूँगी, या फिर किसी को दे दूँगी। तो गोली तो नहीं बना, तो वैसे तो अच्छा बना है ना चीला, तो टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया अपने चीले को। और इसके बाद हमने, और अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चीला कैसा बनता है। इसके लिए आप विदाउट स्किप किए मेरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बिल्कुल बताइएगा गाइस। वो ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे होंगे वैसे, नहीं आ रहे होंगे तो मैं फिर भी डालूँगी, कोई नहीं। और कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ना कुछ नया दे सकूँ, बट मेरे पास कुछ खास नया नहीं होता। मैं लाइक हाउस वाइफ है, तो अपने किचन तक ही आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं सेकंड अपना चीला, और ये देखिए कितना स्मूथली पलट गया है मेरा चीला। इसकी एक अलग ही खुशी मुझे हो रही है। तो इसके बाद हमने पहले और आगे सारे चीलों को बनाकर रख दी चिली। तो हस्बैंड जी है ना खाना वगैरह कम खा रहे, जब से उनको पेन हुआ है, तो इस चक्कर में उन्होंने चीला बनवाया है, बन गया उनका चीला। तो देते हैं उनका शाम का नाश्ता। ये आई मम्मी आई है आज, और पी रही है चाय, और पहना है आज अलग तरीके के कपड़ा, साड़ी में नहीं है। आज लुक है चेंज। चाकू लग जाएगा मम्मा, देखो चाकू लग जाएगा। अनार काटेगी अम्मा। अम्मा अनार काट दो। हाँ काटूंगा अभी। और ये है फ्रूट, ये है पल्ली तरफ से। इनको हम आराम से रख देते हैं प्लेट में अच्छे से करके उसको। और कितनी छोटी है गाइस, अभी दिखाती हूँ। देखो गाइस कितना छोटी है, और मैं जग रही हूँ गाइस। हमारी नन्ना जग रही है गाइस, तो है ना। और हम ये कमरे का है, हमारे खाइए, ये है ये मंडी है ना। और मम्मी, और ये आ गई मैं किचन में अपने शाम के जो चाय वगैरह के जो बर्तन थे चीले वगैरह के, वो मान साफ़ करने। और अभी हमारा जो डिनर है वो बनानी है, तो खाली हस्बैंड जी के लिए ही मुझे बनाना है। तो मैं जैसे रात को जो रोटियां थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ 2-4 दिन से, यहाँ बना लिया है मैंने कुछ, यानी कि चाय। और ये देकर आने चाय देखिए मिर्ची गिर गई है, अब बनाई है मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी चाय। और ये पापा जी के कमरे में आती हूँ चाय देकर, और फिर अपने को चाय पी के फिर करते हैं हम डिनर की तैयारी। तो ये है मेरा डिनर, आजकल कुछ ऐसा ही मेरा डिनर चल रहा है। रात को मैं रोटियां वगैरह थोड़ी सी अवॉइड कर रही हूँ, तो ब्रेड या कुछ डिनर। और मैं चेंज करती हूँ बेडशीट, क्योंकि कल धोने हैं कपड़े। होप सो 3 दिन से सोच रही हूँ कपड़े धोने हैं, पर धो नहीं पा रही। टाइम शेड्यूल इतना हो जाता है कि जब समझे सो रहे होते हैं तो उसकी मशीन से भी डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से। आज तो हमें रुला दिया। तो चलो मुझे लगता है कि आप जरूर जाएंगे। लेट्स गो। लेकिन तब आप अकेले
और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने बेडशीट चेंज। और देखिए किट्टू यहाँ बराबर देख के दे रही है मेरा साथ, वो बेड के साथ खड़ी हुई मुझको देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो मतलब वो भी इतनी छोटी है पर वो भी समझ जाती है कि बेडशीट चेंज हो रही है, और बड़ी एक्साइटेड होती है कि जब मैं बेड चादर वगैरह बिछाती हूँ। फिर उसको लगता है कि मतलब जल्दी से बस ये चादर बिछा के मम्मा मुझे ऊपर बिठा दे, और चादर की जो प्रिंट वगैरह है, कलर वगैरह देख के उसको बड़ी खुश होती है, और अपने ग्लासी को ऐसे बजा रही है वो। तो साथ में लगे रहते हैं बच्चे, उन्हीं के साथ अपने छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो ये रात के टाइम के मेरे काम होते हैं, वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि डे में टाइम थोड़ा सा इधर उधर ही होता है, टाइमिंग बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाती। और ये जो मेरे जो चेयर पे गंदे कपड़े रखे उसमें से भी मैं छाट रही, कुछ साफ़ है कुछ गंदे हैं, तो वही मैं निकाल के रख रही हूँ कि जो गंदे कपड़े हैं उनको रख दूँगी, और ये को अपनी जगह पे रखें कि जो सुबह धोऊँ तो मुझे ईजीली कपड़े मिल जाए, मुझे इधर उधर देखने ना पड़े। तो मैं सारे कपड़े गंदे को एक साथ रख देती हूँ। इस खाना वाना खा के हुई फ्री, और मैंने बदल लिए बेडशीट, और बेडशीट चेंज करी। किट्टो खड़ी है नीचे, खुशी है बेड पे। और कल था मेरी देवरानी का बेबी शावर, यानी कि मीन्स गोद भराई आप कह सकते हैं जो। तो यहाँ से मुझे गिफ्ट मिला है देवरानी के मायके से, मैं आपको दिखाती हूँ। एक है मेरा सूट, और जो हस्बैंड जी है उनका एक जोड़ा है। तो कैसा सूट है मैं आपको दिखाती हूँ। सूट और चंदेरी में है ये इसका वर्क, और ये ऑल ओवर सूट है। और ये है इसका दुपट्टा जो खुशी पहन के घूम रही है, रानी कलर का है, मेरा फेवरेट कलर है। और यह है हस्बैंड जी का जोड़ा, मतलब जेंट्स का तो आपको पता ही है ऐसे होता है। सूट काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा सूट है कलर वाइज भी। और ये दुपट्टा भी देखिए बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। तो इस पे भी मतलब छोटे छोटे सीक्वेंस का वर्क हुआ पड़ा है। और ये जो है इसमें सीक्वेंस है प्लस गोटा पत्ती का काम है। तो अभी किचन में थोड़े से बर्तन धोने हैं और किचन को करना है क्लीन। हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, तो उनके आने का ही वेट करना है, और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी ब्लॉग की एंडिंग तो नहीं कर रही। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो फटाक से जल्दी से मैंने तो हस्बैंड जी के लिए खाना बना लिया था, तो मैंने यहाँ पर कर दी अपनी कढ़ाई खाली। तो उसके बाद मुझे अपनी करनी है गैस क्लीन, कि शायद यहाँ पे किट्टू सो गई थी, तो अभी मैं अपने किचन में के काम को आसानी से कर पा रही हूँ। तो कुछ होना हो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गैस को क्लीन कर दे सकूँ, कि जब हम मॉर्निंग में किचन में आए तो गैस वगैरह गंदी हो या किचन गंदी होती है तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो अपने 4G की स्पीड में मैं अपनी गैस को क्लीन करने लगी हुई हूँ, और अच्छे से मार लिया। आज गिर गई थी मेरी गैस पे बहुत सारी चाय, तो इस चक्कर में मुझे ज़्यादा और अच्छे से इसकी धुलाई करनी पड़ी गैस के नीचे वगैरह से भी। तो ऐसे ही अपना काम हो जाते हैं। बर्तन मेरे फिर भी रह गए थे आज, और यहाँ किट्टू रोने लग गई थी, तो कोई नहीं है, थोड़े से उससे बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। बाकी मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई थी। तो किट्टू को लेके मैं किचन की सफाई वगैरह तो कर दी थी, बर्तन वॉश नहीं किए। किट्टू बहुत रो रही थी, उसको भूख लग रही थी। और आज मेरा मंगलसूत्र टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। तो कुंदा हटा है, वैसे टूटा नहीं है, मतलब उसके जो जॉइंट है पेंडेंट से वो हटा है। कल देखते हैं, ठीक कराऊंगी। और अगर आपको उसके बारे में गलत ही बोलना है तो मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। बर्तन रह गए बस, कोई बात नहीं, वो तो हस्बैंड जाएंगे इतना खाना खाएंगे तो मैं कर दूँगी। मम्मा पैगंदी हो गए। उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, मुझे कान भर रही है, उसके लिए मना कर रही हूँ। एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने डायमंड का गाइस फेशियल कराया था, VLCC का डायमंड। अब वो मेरे फेस को ना बिल्कुल सूट नहीं हुआ। उसको कराने के बाद ना मेरा फेस साफ होने से तो गया, एक तो है बहुत सुंदर, ऊपर से डल और हो गया। और ब्लॉग की करते हैं गाइस एंडिंग। खुशी की लविका को प्यार दे, सपोर्ट दे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।